हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जीके डोज। उसका क्या नाम है? जीके डोज नाम है उसका। और हम इसमें क्या करेंगे, डेली 20 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। और जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं उनको हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको जो नोटिफिकेशन है हमारी क्लास का वो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का अपना जीके डोज हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट है। और इसकी हम शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में। ध्यान रखें, जो बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी जो है क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं तुरंत बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो ऑप्शन आप सभी के आगे चार यहाँ पे दिए हुए हैं, और आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे और उस पे अपने जो उत्तर हैं उनको आप लोग करते चलेंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए। ठीक है, तो आप इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन अपना चुन सकते हैं। मैं इसका जो सबसे मान्यता प्राप्त जो काल है वो कितना है, वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं हड़प्पा सभ्यता के साथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और साथ में इसका एक और नाम है, इसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, ये भी इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप सभी के आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अर्थात समकालीन पूछा गया है, अर्थात इनके जो काल है, इनके जो समय है वो आसपास हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। ठीक, तो आप लोग अपना आंसर एक यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन तीनों के समकालीन जो थी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। अर्थात इसका क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने रखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तीसरा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और चौथा ऑप्शन आप सभी के समक्ष है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर साथियों हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आपको पता होना चाहिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो क्षेत्र था वो किस किस एरिया में था। यूपी वाला क्षेत्र पड़ा था, या हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो अफगानिस्तान से लेके और आपका ये पाकिस्तान हो गया। और भारत के जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब वाले जो एरियाज थे, ठीक उत्तर प्रदेश में भी था। तो ये सब एरिया जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक, किसके? घोड़े के अवशेष। ठीक, घोड़े के प्रॉपर साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ घोड़े के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो वो कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन ए है सुरकोटदा, बी है बनावली और सी है लोथल, डी है कालीबंगा। अपना आंसर आप लोग बताएंगे। तो घोड़े के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लोथल से साथियों क्या है, लोथल से घोड़े की जो नर मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। साथ में क्या है, लोथल से और कौन चीजें प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, साथ में ये कालीबंगा है, ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे इसकी स्थिति है? ये राजस्थान में स्थित है। और
लोथल जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी किनारे स्थित है और ये स्थित है गुजरात में। ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सुरकोटता भी कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी और भी क्वेश्चंस की तैयारी होती चले। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन ये किस प्रदेश में स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ में स्थित है? वो राजस्थान में स्थित है। और एक किस नदी किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। ठीक, साथ में कालीबंगा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक, इसका ये अर्थ होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इनमें किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा वासी जो थे वो मुद्राओं के निर्माण में करते थे? मुद्राओं अर्थात मुहर। ठीक है, तो ऑप्शन है ए है सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा सेलखड़ी। क्या है? सेलखड़ी। जो हड़प्पावासी थे वो मुद्राओं का निर्माण किससे करते थे? सेलखड़ी से करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है कांस्य युग, बी है नवपाषाण युग और सी है पुरापाषाण युग और डी है लौह युग। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस काल की है या किस युग की है? तो आपको ध्यान रखना है, ये कांस्य युगीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कांसे का प्रयोग करना सीख लिया था। कांसे का निर्माण कैसे होता है? तो कांसे का निर्माण साथियों होता है तांबे के साथ में, यदि क्या किया जाए, टिन, तांबे के साथ में अगर टिन को मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो प्राप्त हो जाएगा कांसा। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी कारण क्या है, यहाँ पे कांसे के प्रयोग के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके साथ में हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन और ये सिंधु नदी किनारे की स्थित ये सभ्यता थी। ठीक है, और इसी कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे खोजा गया पहला जो स्थल था, पहला नगर था, वो कौन था? वो हड़प्पा था। तो इसी आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे व्यवसाय लोग क्या करते थे? बताइए। कृषि लोग करते थे। ठीक, कृषि तो लोग करते थे, शिकार भी करते थे, पशुपालन भी देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है साथियों कि मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको पता होना चाहिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो इसमें जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लोग क्या करते थे, जो अलग अलग देशों से क्या करते थे, जो चांदी हो गई, तांबा हो गया, लाजवर्द हो गया, ठीक, ये सब आयात करते थे और साथ में क्या करते थे, बहुत सी चीजों का निर्यात भी करते थे। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पे जो मुख्य वर्ग था वो वणिक वर्ग अर्थात जो व्यापारी वर्ग था। ठीक है, तो यहाँ की जो मुख्य व्यवसाय माना गया है वो माना गया है व्यापार को। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न 9 पे हम लोग आ जाते हैं। प्रश्न 9 क्या कहता है? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस तरीके के, मतलब की निवास सभ्यता थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग्रामीण, बी है शहरी और सी है यायावर जिसको खानाबदोश भी कहते हैं और डी है जनजाति। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है, तो इसके जो लोग थे वो कैसे थे? वो शहरी थे। आपको पता होना चाहिए जो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है। क्या है? एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के जो निवासी थे वो कैसे थे? शहरी थे, शहरों में निवास करते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जी बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करता है कि सिंधु सभ्यता के घर जो है वो किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, बी बांस से, सी है पत्थर से और डी है लकड़ी से। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है, जो ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकान जो प्राय कैसे होते थे? एक मंजिला होते थे
या फिर 2 मंजिला होते थे। ठीक है, और इन मकानों में क्या किया जाता था, ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो अर्थात जो सिंधु सभ्यता थी उसके जो लोग थे वो अपने मकान का निर्माण ईंटों से करते थे। ठीक, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, अर्थात कहा जाएगा हड़प्पावासियों ने किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया। तो मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो आप लोग बताइए। तो हड़प्पावासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन करना प्रारंभ किया। किसका उत्पादन करना प्रारंभ किया, कपास का, जिसको क्या बोलता जाता था, यूनानी लोग इसको सिंडन भी बोलते थे। ठीक है, कपास को सिंडन बोलते थे। और कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है, आपको पता होना चाहिए, इसके लिए काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कहा था कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन, अर्थात हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की। ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, बी है आर डी बैनर्जी और सी है ए कनिंघम, डी है दयाराम साहनी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो साथियों कौन सा खोजा गया था, वो हड़प्पा खोजा गया था। ठीक, सबसे पहला नगर जो खोजा गया था, और की इसी की खोज के कारण जो पहला नगर हड़प्पा खोजा गया, इसी कारण क्या है कि पूरी सभ्यता का नाम क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता कर दिया, क्योंकि इसकी जो प्रथम नगर की खोज जो हुई थी वो हड़प्पा थी। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी खोज उन्होंने 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1921 ईस्वी में। और ये हड़प्पा स्थल कहाँ पे स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात जो है बंदरगाह नगर किसको कहा गया है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है रोपड़ और डी है मोहनजोदड़ो। तो बताएंगे आप लोग इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पता होना चाहिए कि एक बंदरगाह जो है नगर प्राप्त हुआ है। वो बंदरगाह नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल की लोकेशन साथियों क्या है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, ये क्या पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही है। लोथल जो है एक बंदरगाह, एक पत्तन नगर वहां पे था। ठीक है, साथ ही लोथल से और चीजें क्या मिली हैं, तो लोथल से साक्ष्य मिला है, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं या हवन कुंड के कह सकते हैं। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से मनके बनाने के कारखाने, इसके मनके बनाने के कारखाने भी लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है, साथ में क्या है, यहाँ पे एक हाथी दांत का एक पैमाना प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का एक पैमाना भी यहाँ से लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहीं से पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो थे वो नाप तौल से परिचित थे। ठीक, तो इस तरीके से लोथल के बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो कहा जाता है कि पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के सभ्यता लोग माप तौल से जो थे वो परिचित थे। और यह खोज कहाँ पे हुई। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आप सभी के सामने मैं रख रहा हूँ। ए है कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी चन्हुदड़ो, डी है लोथल। तो इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया आपको कि माप तौल की जानकारी हमको है उसके साक्ष्य लोथल से मिले हैं। यहाँ से हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। अन्य भी जो हैं कुछ बांट भी यहाँ से देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन इस हिसाब से कौन सा सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो लोथल, ये बिल्कुल सही हो जाता है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा कालीन जो समाज था, ठीक है, वो किन वर्गों में विभाजित था। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किस में विभाजित था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। जहाँ पे व्यापारी लोगों का जो है वो प्रभुत्व जो है वो देखने को मिलता है। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक जो है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे।
सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो आपको यहाँ पे नाम तो कई सारे दिए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया है। क्यों? अब इसका कारण ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में क्या किया गया था, जो है सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। क्या की खोज की गई थी? हड़प्पा नामक स्थल की। तो सबसे पहला जो स्थल हड़प्पा के कारण क्या हो गया कि इस पूरी सभ्यता को भी क्या बोल दिया गया कि ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम इसका इस आधार पे क्या हो सकता है, वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ में इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि ये जो सभ्यता सिंधु नदी के आसपास जो है फली फूली है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। साथ में कांसा का उपयोग काफी मात्रा में होने पे इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कूट करके दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो लिखने से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करते हैं? तो फर्स्ट जो दिया है पढ़िए उसको, उनके विशाल महल और मंदिर। पहला ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसी भी मंदिर के साक्ष्य यहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं, तो अर्थात ऑप्शन ये जो फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल गलत है। फिर है कि वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। इसकी देवी और देवताओं की पूजा करते थे, ये कहीं हद तक जो है वो सही है। तीसरा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे घोड़े के कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, घोड़े कुछ इस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले कि रथ खींचते थे। घोड़े की अस्थियां जरूर प्राप्त हुई हैं, लेकिन वो घोड़े का प्रयोग किस हिसाब से करते थे इसकी कोई जानकारी नहीं। साथ में अगर देखा जाए तो रथ का भी एक तांबे का रथ मिला है। तांबे का रथ, तांबे के रथ की प्राप्ति साथियों कहाँ से हुई है? ये प्राप्त हुई है दैमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुई है? दैमाबाद से प्राप्त हुई है। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, तो कहा सकता है हो सकता है इनको रथ की जानकारी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग क्या करते थे, घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो इस आधार पे क्या है कि ऑप्शन नंबर जो इसका 2 जो है बिल्कुल सही हो जाता है कि वो देवी और देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं में बात करें तो आपको पता होगा कि पशुपति की पूजा करते थे, जिसको आज में आधुनिक कहा जाए तो रुद्र से उसकी तुलना की जाती थी, शंकर जी से तुलना की जाती थी। ठीक है, देवताओं में तो मातृ देवी की पूजा करते थे, साथ में वो धरती माँ की पूजा करते थे, अरोरा की देवी मान के। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका 2 है जो सही हो जाता है। हड़प्पा जो स्थल है या सभ्यता है जो भी कहें, तो इसकी खोज है वो किस वर्ष में की गई? अब भाई जो पहला स्थल या पहला नगर की प्राप्ति हुई तो उसी टाइम इसकी खोज हो गई, तो 1921। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1921 में जो है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। किसकी? दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? चलिए पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बी है कि गाय उनके लिए पवित्र थी। सी उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था। और डी है कि उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी। तो अश्वमेध की जानकारी तो इनको नहीं थी। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है कि गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी ऐसा नहीं। गाय जो है वो आर्यों के लिए पवित्र थी। अभी जो आगे सभ्यता आर्यों की सभ्यता आएगी, ठीक, तो उनमें जो है गाय जो है कि आर्यों के लिए पवित्र जानवर हो जाएगा। वहीं पे हम लोग अश्वमेध यज्ञ के भी बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? आपको पता होना चाहिए ऐसी एक मुहर प्राप्त हुई है, ऐसी एक मुहर प्राप्त हुई है कहाँ से? हड़प्पा से, जिसमें क्या है एक जो योगी की मुद्रा में एक बैठा हुआ है, उसके आसपास कुछ जानवर हैं। ठीक है, तो उसकी तुलना की गई है पशुपति से। इसकी ये लोग पूजा करते थे रुद्र के रूप में। ठीक है, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है, क्योंकि वो शहरी सभ्यता थी और शहरी जीवन क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक, तो क्या है? तो ये स्थिर नहीं थी, ये भी क्या गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उनकी सामाजिक स्थिति कह सकते हैं
या पद्धति कह सकते हैं वो क्या थी? ऑप्शन है ए उचित समतावादी, बी है दास श्रमिक आधारित, फिर वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी के हिसाब से? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। क्या हो जाएगा? उचित समतावादी जो है वो है इनकी हड़प्पावासी की सामाजिक पद्धति थी। तो ये साथियों 20 क्वेश्चंस आपके सामने हमने रख दिए। ठीक है, अभी क्वेश्चंस और बचे हैं। हमने आपको बताया कि हम लोग 20-20 की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी बातें जो बताने वाली होंगी वो भी हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो इस प्रकार से आपके डेली 35 से 40 क्वेश्चन जो है तैयार होते चलेंगे। आप सभी को मैं बता दूं, जो भी बच्चे, ठीक है, किसकी, एसएससी, ठीक, या फिर रेलवे, ठीक, किसकी, रेलवे, और या फिर कहें आरओ हो गया, एआरओ हो गया, ठीक है, या फिर कहें यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, या अन्य जो यूपी ट्रिपल एससी हो गया, ठीक है, बहुत सारे आयोग हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा जीके जो है पूछा जाता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं वह सभी परीक्षाएं, वो सारे एग्ज़ाम जहाँ पे क्या होता है जीके पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम के लिए हमारा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सामने रख रहे हैं और हमारी आज ये शुरुआत है। आज हम लोग ये फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। इस आधार पे आपको डेली जो है वो 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं। रिवीजन के लिए एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, या फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि और भी ज़रूरतमंद लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच जाए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आज के लिए साथियों इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग 20 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यहीं पे मिलेंगे दोबारा एग्ज़ाम पथ यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।